कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले प्रेम की रस्सी, जित खींचो तित जाऊं। इस वाणी को सुनकर तो आत्मा में ठंडक पहुंच गई होगी ना, गुलगुले मुंह से छूट रहे होंगे। कबीर कुत्ता राम का कह दिया। लेकिन बने रहना वीडियो में एंड तक, सारा नशा उतार के रख दूंगी। अब देखें एक प्रमाण कि कौन है वो राम। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहिब। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले प्रेम की रस्सी, जित खींचो तित जाऊं। इस वाणी को सुनकर तो आत्मा में ठंडक पहुंच गई होगी ना, गुलगुले मुंह से छूट रहे होंगे। कबीर कुत्ता राम का कह दिया। लेकिन बने रहना वीडियो में एंड तक, सारा नशा उतार के रख दूंगी। परमेश्वर कबीर कहते हैं, साधु से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल, मल्ल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। परमेश्वर कहते हैं कि जो सच्चे साधु हैं, जो सच्चे संत हैं, उनकी तो तुम हंसी उड़ा रहे हो। और ये जो नकली ढोंगी, ये जो राख लपेड़े बैठे हैं, 75 प्रकार के माला, 75 प्रकार के तिलक लपेड़े बैठे हैं, राख शरीर पर लपेड़े बैठे हैं, नंगे घूम रहे हैं, जो तुम्हारी ये सांसों की, अनमोल सांसों की चोरी कर रहे हैं, इनके पास जाकर तुम खुश हो। मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। अरे वो जो युगों युगों से परमेश्वर प्राप्ति के लिए परेशान है, परमेश्वर की शरण में जाते हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं, वो इस संसार के, इस काल के जाल को जीत के मोक्ष को प्राप्त होंगे, वो मल्ल अखाड़ा जीतेंगे। परमात्मा कबीर कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बांचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। कहीं वेद में लिखा है कि पत्थर की पूजा करो? परमेश्वर कहते हैं कि तुमने वेद पढ़े लेकिन वेद का भेद नहीं जाना कि वेद में किसकी पूजा करने को लिखा है। तुमने वेदों को पढ़ा लेकिन उसका उल्टा सीधा अर्थ निकाल कर और उल्टी सीधी पूजा चालू करवा दी। इसी प्रकार तुमने परमेश्वर की वाणियों को नहीं समझकर उसका भी उल्टा सीधा अर्थ निकाल दिया। आज इसी वीडियो में उसी परमेश्वर की वाणी को, उसी परमेश्वर की वाणी के अर्थ को सीधा किया जाएगा। भाइयों, इन नकली और ढोंगी लोगों ने परमेश्वर की एक वाणी को लेकर उसका उल्टा सीधा अर्थ लगाकर खूब बवाल मचा रखा है। इनको छुरछुरियां मिल गई हाथ में। कबीर कुत्ता राम का, ये खूब नचा रहे हैं। कबीर तो कुत्ता है राम का, कबीर कुत्ता है राम का। अरे ये वेदों का अर्थ तो लगा नहीं पाए, 18 पुराणों का अर्थ नहीं लगा पाए। कहीं इनका परमेश्वर राम हो जाता है, कहीं इनका परमेश्वर शिव हो जाता है, कहीं इनका परमेश्वर विष्णु हो जाता है। इनको अपने ही नहीं अर्थ कि इनका कौन सा एक परमेश्वर सिद्ध करे, इनको यही नहीं पता है। तो ये परमेश्वर की वाणी का भला अर्थ लगा पाएंगे? भाइयों, एक वाणी है परमेश्वर कबीर की, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, और गले प्रेम की जेवड़ी, जित खींचो तित जाऊं। तो इस वाणी को लेकर इन लोगों ने अर्थ लगाया कि कबीर कुत्ता है राम का। अब एक वाणी हम भी आपको लगा बताते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो अब यहां पर कह दो कि तुलसी पिछला पाप है। एक वाणी और रैदास जी महाराज की है, रैदास जीव को मारकर कैसे मिली है खुदाए, और पीर पैगंबर ओलिया कोई नहीं समझाए। मतलब अब यहां पर कह दो कि रैदास जीव है,
कि रैदास जीव को मारकर वाणी है तो रैदास जीव हैं, इसका अर्थ ये लगा लो। अब यहाँ पर मुसलमान खड़े हो जाएंगे कि वहां तो रैदास जीव को मारने को पाप लिखा है, हमने रैदास का जीव थोड़ी मारा है, हमने तो बकरे का मारा है, मुर्गे का मारा है, भैंसे का मारा है। तो यहाँ पर ये वाणी को समझना पड़ेगा, तब इसका सही अर्थ निकलेगा, ऐसे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसका सही अर्थ हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका सही अर्थ आएगा। तो एक बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जब भी ये जो कवि का रोल निभाते हैं, कवि होते हैं, तो वो वाणी अपनी बोलने से पहले उसके आगे अपनी मोहर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कहा है कबीर कुत्ता राम का, तो कबीर बोल रहे हैं तो वो कबीर आगे उन्होंने अपनी मोहर लगाई है। उसी प्रकार दूसरी वाणी हमने ली है तुलसी पिछले पाप से, तो तुलसीदास जी वहां अपनी मोहर लगा रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, तो तुलसी को हटा दीजिए, पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे जुआर के वेग से भूख विदा हो जाए। तो ये इसका अर्थ सही आएगा, क्योंकि तुलसीदास जी वहां कह रहे हैं तो तुलसी हटा दो पिछले पाप से, तो वो मोहर हो गई तुलसीदास जी की। इसी प्रकार जो दूसरी वाणी हम लोगों ने ली रैदास जी की, तो रैदास जीव को मारकर, अब रैदास जी एक मोहर हो गई कि रैदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, तो रैदास जी को आप किनारे हटाइए। जीव को मारकर कैसो मिले खुदाए, कि किसी भी जीव की हत्या करके, किसी भी जीव की बलि चढ़ा के आपको खुदा नहीं मिल सकता। रैदास जी महाराज कह रहे हैं कि जीव को मारकर कैसे मिली है खुदाए, कि किसी भी निर्दोष जीव की हत्या करके आपको खुदा नहीं मिल सकता। ये वाणी का सही अर्थ आएगा। अब हम लोग उसी वाणी को ले लेते हैं जिस वाणी को लेकर ये लोग उछल रहे हैं, ए कबीर कुत्ता राम का। अब परमेश्वर कबीर यहाँ पर मोहर मार रहे हैं और अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं कि कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, कि कबीर तो उनकी मोहर हो गई, तो कबीर को हटा दीजिए यहाँ से, कुत्ता राम का। अब एक कुत्ता शब्द परमेश्वर कबीर ने सतगुरु के लिए लिया है कि वो सतगुरु जो है वो परमेश्वर का संदेश वाहक होता है, वफादार कुत्ता का रोल निभाता है, तो कुत्ता राम का। अब वो जो सतगुरु है वो राम का कुत्ता है। अब यहाँ पर जो राम का जिक्र आया है इस वाणी में, जो परमेश्वर कबीर राम शब्द लिया है, ये राम शब्द कौन से राम के लिए है, इसको आज हम लोग डिफाइन करेंगे प्रमाणों के साथ। तो अपनी अपनी आंखें थोड़ी खोल लीजिए, और अगर ना खुलें तो थोड़ी फाड़ लीजिए, और फटे भी ना तो थोड़ी थोड़ी चिमटी लगा के इनको ऐसे फाड़ लीजिए, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब देखें एक प्रमाण कि कौन है वो राम। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। परमेश्वर कबीर के प्राचीन ज्ञान के संग्रह की एक पुस्तक हाथ लगी है, इसका नाम है कबीर परमेश्वर। ये दर्शन कर लो कबीर परमेश्वर के। इसका हम लोग देखेंगे पृष्ठ नंबर 49। कबीर अलख इलाही एक है, नाम धराए दो। बहुत पहले अलख की पूजा होती थी, हिंदुओं में अलख की पूजा होती थी, अलख निरंजन की, और मुसलमानों में इलाही की पूजा होती थी। तो परमात्मा कह रहे हैं अलख इलाही एक है, नाम धराए दो। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मत कोय, कि परमात्मा कह रहे हैं कि दोनों एक हैं और दो नाम सुनकर कोई भ्रम मत जाना। कबीर राम रहीमा एक है, नाम धराए दो, कि राम और रहीम एक है, दो नाम से प्रसिद्ध है। कहें कबीर दो नाम सुनी, भरम परोमति कोई। कृष्ण करीमा एक हैं, नाम धराए दो। परमेश्वर कबीर समझा रहे हैं कि कृष्ण और करीमा ये दोनों एक ही हैं, दो नाम धराए। कहें कबीर दो नाम सुने, भरम परोमत कोय। परमात्मा कह रहे हैं कि दो नाम सुनकर तुम भरम न जाना, भ्रमित ना हो जाना, ये दोनों एक ही हैं। कबीर काशी काबा एक है राम रहीम। परमात्मा कह रहे हैं कि काशी और काबा दोनों एक ही हैं,
काशी में भी पत्थर का है और काबा भी पत्थर का ही बना है, और काशी में भी शिवलिंग है और काबा में भी शिवलिंग है। एक ही राम रहीम, तो एक ही राम है, एक ही रहीम है। मैंदा एक पकवान बहुत बैठ कबीरा जीम। जिस प्रकार मैंदा एक होती है और उसके पकवान अनेक बन जाते हैं, मैदा से मीठे भी पकवान बन जाते हैं, नमकीन पकवान भी बन जाते हैं। मैदा एक ही होता है और अलग अलग प्रकार के पकवान बन जाते हैं। इसी प्रकार काशी और काबा एक ही है और राम रहीम भी एक ही हैं। ये नाम अलग अलग हैं, जिस प्रकार पकवान के नाम अलग अलग हो जाते हैं। अब इसी प्रकार परमेश्वर कबीर एक ही हैं और जिनकी ये सारी शक्तियाँ कही गई हैं, ये सब परमेश्वर कबीर की ही शक्तियाँ हैं। अलग अलग नाम धरे हैं सबके, लेकिन सब परमेश्वर कबीर के ही हैं। कबीर एक वस्तु के नाम बहु, लीजिए वस्तु पहचान। नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। सार तत्व ले जान, परमेश्वर कबीर ने स्वयं बता दिया कि कबीर सुमरन सार है और सकल जंजाल, कि एक कबीर ही सार है, सार तत्व है, बाकी ये सब जंजाल है जितने भी नाम है। कबीर सब काहू को लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। राम कबीरा एक है। अब लो यहाँ से हो गया क्लियर कि राम कबीरा एक हैं। ये वहां पर जो राम आ रहा है वो राम कबीर परमेश्वर के लिए है। राम कबीर एक हैं, दूजा कबहु ना होए। दो नहीं हो सकते, ये दोनों एक ही हैं, राम कबीर। चाहे राम कहो या कबीर कहो, कबीर परमेश्वर ही है, दूजा कबहु ना होए। अंतर टाटी कपट की, ताते दिखे दोए। जिनको ये दो दिख रहे हैं उनके अंदर कपट भरा है, कपट है, उससे उनको दो दिख रहे हैं, बाकी हैं दोनों एक ही, राम कबीर। कबीर राम कबीर एक है। फिर आ गया राम कबीर एक ही हैं, कहन सुनन को दोए। कहने सुनने में दो आ रहा है, लेकिन राम और कबीर एक ही हैं। राम कबीर एक है, कहन सुनन को दोए। दो कर दे सोई जानिए, सदगुरु मिला ना होए। दो करी सो जानिए, सदगुरु मिला ना होए। कि जो दो कर दे इन दोनों को, राम को अलग कर दे और कबीर को अलग कर दे, तो समझ लेना कि उसे सतगुरु नहीं मिला, इसलिए वो नहीं समझ सकता बगैर सतगुरु के। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो ये राम को और कबीर को अलग कर रहे हैं उनको सतगुरु नहीं मिला, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला है। इस वाणी से सिद्ध हो गया कि वहां पर जो राम शब्द आया है वो राम शब्द स्वयं परमेश्वर कबीर के लिए आया है। यहाँ पर राम दशरथ पुत्र राम को मत समझ लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे राम 30 करोड़ राम आ चुके हैं और जा चुके हैं। ये राम अविनाशी हैं, परमेश्वर कबीर स्वयं राम है, उन्हीं के लिए यहाँ पर राम शब्द आया है। और जो कुत्ता शब्द आया है वो सतगुरु होते हैं, परमेश्वर के कृपा पात्र संत होते हैं, अर्थात परमेश्वर कबीर के ही अंश अवतार संत होते हैं, वो सतगुरु होते हैं। और वो भक्त समाज को भोग भोग कर समझाते हैं कि बेटा जाग जाओ, वरना ये काल निरंजन तुमको खा जाएगा, 84 लाख योनि में डालेगा, तुमको प्रताड़ित करेगा, तुमको तपक शिला पर भूंजेगा। तुम्हारा मनुष्य जन्म अनमोल है, बहुत ही दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है। वो परमेश्वर के संत वो समझाते हैं अपनी जीवात्माओं को। और कैसे समझाते हैं? गले प्रेम की रस्सी, उनके गले में परमेश्वर की प्रेम की रस्सी पड़ी होती है। जहाँ जहाँ परमेश्वर कबीर उनको इशारा करते हैं वहाँ वहाँ वो ज्ञान का प्रचार करते हैं। इस वाणी का सही अर्थ ये होता है। गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी और इस समय वर्तमान समय में वो सतगुरु पूर्ण गुरु तत्वदर्शी उन्हीं कबीर परमेश्वर के अंश अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो वर्तमान समय पर इस धराधाम पर मौजूद हैं। तो नाम दीक्षा लें और अपने परिवार का कल्याण करवाएं।
परमेश्वर कबीर कहते हैं, कबीर बाणी अटपटी खटपट लखी न जाए, जो वाणी खटपट लखे झटपट चली जाए। अब आंखें फाड़ना बंद करो, आंखें थोड़ी छोटी कर लो, क्योंकि मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। वेद तो आप लोगों को समझ में आए नहीं, तो परमेश्वर की वाणी क्या खाक समझोगे? परमेश्वर कबीर की उल्टी वाणी, वर्षा कंबल भीगा पानी। अभी भी अगर आपको समझ में ना आया हो, हम आप सभी भक्त समाज से प्रार्थना करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रमाणित सदग्रंथों से प्रमाणित सृष्टि संरचना देखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।